हेलो माय नेम इज़ फातिमा। मैं आज आपको बायोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट हम बताएंगे प्रश्न जो अति लघु जो हमेशा 2 नंबर के आते हैं और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि 2 नंबर हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर जो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जितने भी अति लघु के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हर साल लगातार पूछा जा रहा है, हम बस आपको वही बताएंगे जो इस बार 2025 में आने का चांस है। इसीलिए आप ये वीडियो बिल्कुल मिस ना करें, इसे लास्ट तक देखिए। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अति लघु उत्तरी प्रश्न नंबर 1, पुष्प दल का क्या कार्य है? पुष्प दल के आपको 2 कार्य लिखने हैं। और है नंबर 2 है, लघु विचारोधानी की सबसे भीतरी परत क्या कहलाती है और क्या इसका क्या महत्व होता है? आपको इसकी इम्पोर्टेंट के बारे में लिखना है। और है अनिषेक चलन से आप क्या समझते हैं? एक उदाहरण, इसे हमको एक उदाहरण दीजिए। इसका एक उदाहरण लिख देना है, जिससे आपको है जैसे आप एक उदाहरण लिखेंगे तो इसका 1 नंबर और इसका अनिषेक चलन, इसकी परिभाषा 1 नंबर। इस तरह से आपको 2 नंबर मिलेंगे, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये अनिषेक चलन के बारे में काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये हर साल लगातार पूछा जा रहा है, इसीलिए आपको ये याद करके ही जाना है। नंबर 4, वृक्ष के 2 कार्य लिखिए। रिप्रोडक्शन के बारे में आता है आपके, मेल एंड फीमेल दोनों के बारे में। और वृक्ष जालिका क्या है? काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आप जो है नंबर 6, आवारा चक्र। बेटा ये आवारा चक्र नहीं लिखा हुआ है, ये आवर्त चक्र है। हम फिर भी आपको एक बार फिर बता रहे हैं, आवर्त चक्र के बारे में आता है। आवर्त चक्र क्या है इसके बारे में पूछते हैं, इसकी परिभाषा के बारे में पूछ लेते हैं। और इसमें जो LH सर्ज की महत्व बताइए। LH मतलब हार्मोन्स होता है, इसके बारे में आपको बताना है। नंबर 7 है, जनन स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं? ये भी काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये ऐसा पूछा जा रहा है और 2023 में भी इसे पूछा गया था। और नंबर 8 है, और परिवार नियोजन की स्थायी विधि। परिवार नियोजन क्या होता है, इसकी स्थायी विधि क्या है और अस्थायी विधि क्या है, इस सब के बारे में पूछा जाता है। नंबर 9, सप्रभाविता क्या है? इसका उदाहरण सहित इसकी व्याख्या कीजिए। काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हम कहेंगे वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और नंबर 10 है, वंशागतिक का क्रोमोसोमवाद किसने दिया था? आपको ये बताना है, क्रोमोसोमवाद किसने दिया था। अब चलते हैं लघु उत्तरी प्रश्न पे। लघु उत्तरी प्रश्न में 3 नंबर के प्रश्न आते हैं। हम बस आपको वही बताएंगे जो आपके लिए ज़रूरी है, जो आप पढ़ेंगे, आप मेहनत करेंगे और आपकी मेहनत सफल हो जाएगी, कि जो आप पढ़ के जाएंगे वही आपको फंसेगा। और यही हम चाहते हैं, क्योंकि आपकी मेहनत जाया ना हो जाए, इसलिए आपको बस वही प्रश्न बताएंगे जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हर साल लगातार ही पूछा जा रहा है, जो है मतलब फिक्स हैं, वही प्रश्न बताएंगे। नंबर 1, मेडल जो होता है, मेडल का संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मेडल के नियम आते हैं, 3 नियम होते हैं और तीनों नियम के बारे में आपको बताना है। उसके संक्षिप्त में टिप्पणी लिखने का मतलब है उसका सब कुछ उसके बारे में लिखना। नंबर 2 है, मानव में लिंग निर्धारण से क्या तात्पर्य है? इसकी क्रियाविधि का रेखा चित्र द्वारा वर्णन कीजिए। अगर आप बायोलॉजी का पेपर दे रहे हैं तो आपको ये बारे में उसके चित्र है, अगर आप बना के अगर आप लिखेंगे, पहले ऊपर आप उसका आंसर, नीचे आप उसका डायग्राम बनाएंगे, उसका चित्र बनाएंगे ना, तो आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे, जिससे आपकी क्या है पेज ना कॉपी बहुत जल्दी भर जाएगी। और वहाँ पे कॉपी जिसकी ज़्यादा फ्री होती है
उसके उतने ही ज़्यादा नंबर मिलते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा चेक नहीं करता, बस पेज गिन के ही आपको नंबर मिलते हैं। इसलिए अगर आपका छोटा सा आंसर भी है तब भी है, एक डायग्राम बनाने से आपका पूरा एक पेज भर जाएगा। समझ में आया? इसलिए बायोलॉजी के पेपर में यही सबसे ज़्यादा अच्छी बात है। और नंबर 3, डीऑक्सीराइबोज शर्करा क्या है, या शर्करा की अणु संरचना बताइए। इसकी भी अणु संरचना बताना है आपको। नंबर 4, डीएनए और आरएनए में अंतर लिखना है आपको। जैसे 4 या 5 आपको अंतर लिखने हैं, या और डीएनए के बारे में आपको याद करके जाना है, डीएनए क्या है, डीएनए की खोज किसने की थी, डी मॉडल किया है, ये सब आता है। और आरएनए के प्रकार क्या है आपको हम बता रहे हैं, कि जो हम बता रहे हैं आपको बस वही याद करके जाना है, और बाकी अलग से कुछ नहीं पढ़ना है। नंबर 5, राइबोसोमल आरएनए पर टिप्पणी लिखिए। नंबर 6 है टाइफाइड ज्वर मनुष्य में किस जीवाणु के संक्रमण के द्वारा होता है। नंबर 7, डेंगू बुखार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। डेंगू बुखार किस मच्छर के द्वारा होता है, ये सब आपको याद रखना है, और बहुत डिटेल से आपको लिखना है अच्छे से। और राइटिंग खूबसूरत आपको है, खूबसूरत मोती जैसी लिखनी है, और स्पीड बहुत तेज़ होनी चाहिए, क्योंकि बहुत कम टाइम में आपको बहुत ज़्यादा लिखना होगा। और 8 प्रश्न पे चलते हैं। नंबर 8 है पोलियो रोग पर टिप्पणी लिखना। पोलियो रोग क्या है उसके बारे में डिटेल से लिखना है आपको। कैंसर क्या है, कैंसर कोशिका किस प्रकार सामान्य कोशिका से भिन्न होती, अलग होती है, और ये सब आपको लिखना है। और है नंबर 10, वाहित मल से आप क्या समझते हैं। वाहित मल हमारे लिए किस प्रकार से हानि प्रसाद है, और आपको है अलग से आपको हम बता रहे हैं, जो है आ सकता है हम बता रहे हैं। जैसे आपको डीएनए की न्यूक्लियर मॉडल का चित्र बनाना है आपको, और है मादा जनन तंत्र जो होता है वो आपको अच्छे से याद कर लेना है, उसका है चित्र बनाना है आपको। जिसे गर्भाशय है उसका चित्र बनाना आपको आना चाहिए, ये भी पूछा जाता है। पुष्प का चित्र भी आना चाहिए आपको बनाना। और जैसे शुक्राणु होता है उसका चित्र बनाना आना चाहिए। ये सब चित्र जो इम्पोर्टेंट है हमको हम बता रहे हैं। हमने जब पेपर दिया था तब हमारे में भी ये पूछा गया था, और हमने कई जितने भी पेपर हमने उठा के देखे सब में यही सब पूछा जा रहा है। आप फंसे ना, इसलिए हम आपको अलग से भी बता रहे हैं। जो हम चित्र बनाने के लिए कह रहे हैं ये सब चित्र आते हैं। हमने आपको बताया है मादा जनन तंत्र का चित्र बनाना आना चाहिए, जैसे कि गर्भाशय उसका चित्र आना चाहिए, और शुक्राणु उसका चित्र आना चाहिए आपको। फूल जो होता है पुष्प का चित्र आना चाहिए बनाना, और है तंत्रिका तंत्र का चित्र आता है बनाने के लिए, और बीजांड के बारे में आ जाता है चित्र बनाने के लिए। ये सब चित्र बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ से लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। हमने इसके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत की, प्लीज़ से लाइक ज़रूर करना। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू। बोर्ड का इंटर का पेपर बहुत आसानी से दे सकते हैं, ये मेरी गारंटी है। ये दीर्घ के 5 नंबर के बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बस आपको बताए वे जो हम बताएंगे बस आपको वही याद करना है, और आपको बाहर से कुछ नहीं पढ़ना है, और आप फ़ौरन जाके है तसल्ली से बोर्ड का है पेपर दे सकते हैं। और इसके अथवा करके ऐसे भी पूछा जाता है कि मानव में नर जनन तंत्र का वर्णन कीजिए, इसमें शुक्राणु कहाँ संचित होते हैं, और इसका चित्र बनाने के लिए भी आता है। और आपको इसका डायग्राम बनाकर एक बार बनाकर देख लीजिए, उसे सीख लीजिए, उसके बाद ही आप है पेपर देने जाना। और नंबर 2 है मादा में जो है मनुष्य में मादा जनन तंत्र का वर्णन कीजिए। मादा जनन तंत्र के बारे में भी आता है, और इसका डायग्राम बनाने के लिए भी। और ये 5 नंबर का होता है, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और हर साल लगातार ये पूछा जा रहा है।
तो ही हम आपको बता रहे हैं। नंबर 3, मेडल जो है, मेडल का पृथक्करण का नियम क्या है और इसके 3 नियम आपको याद रखने हैं, हम आपको बता रहे हैं। इसमें क्या है, इसमें युग्मकों की सिद्धांतों का नियम क्यों कहते हैं, सिद्धांतों का नियम क्यों कहते हैं, युग्मकों की सिद्धांतों का नियम क्यों कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। मेडल के नियम आपको याद करके ही जाना है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और मेडल की 3 नियम आपको याद रखने हैं। और नंबर 4, डीएनए का चित्र आपको बनाना है, इसका डायग्राम आता है बनाने के लिए। और आरएनए कितने प्रकार के होते हैं, टीआरएनए की संरचना का वर्णन कीजिए। नंबर 6 है मानव स्वास्थ्य तथा रोग पर टिप्पणी लिखिए। मानव स्वास्थ्य के बारे में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसके रोग क्या हैं, इसके बारे में बैक्टीरिया है, वायरस है और कवक है, जिससे होने वाले रोग के बारे में आपसे पूछा जाएगा, इसलिए आपको हेडिंग डाल के ही लिखना है। संक्रमण रोग और असंक्रमण रोग से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आता है उदाहरण, आपको इसका उदाहरण बताना है, कारक और लक्षण और रोकथाम की विधियां आपको बतानी है और हेडिंग डाल के। संक्रमण रोग तो आप तो जानते हैं कि ऐसे रोग जो एक से दूसरे व्यक्ति से फैल जाए उसे संक्रमण रोग कहते हैं, जैसे जुकाम है, कोरोना वायरस है, ये सब। असंक्रमण रोग वही होता है कि जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ना फैले, ऐसे रोग को असंक्रमण रोग कहते हैं। जैसे कहा जाए कौन सा, टीबी है, टीबी एक से दूसरी जगह नहीं फैलता, छूने से नहीं फैलता है। और दूसरा क्या है, और कैंसर है, ये नहीं फैलता है, जो एक से व्यक्ति को छूने से या किसी को पास आने से फैल जाए उसे संक्रमण रोग कहते हैं। बस आपको अच्छे से एक हेडिंग डालनी है और हेडिंग डालते ही लिखना, जिससे कि आपकी कॉपी बहुत अच्छी लगे और यही कि आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। और बैक्टीरिया क्या होता है, वायरस, बैक्टीरिया के बारे में आपको फुल नेम मतलब की जानकारी होनी चाहिए। बैक्टीरिया के बारे में अच्छे से आपको याद रखना है, कौन कौन से बैक्टीरिया से कौन कौन से रोग होते हैं, वायरस से और कैंसर और कवक है, इन सब की जानकारी आपको अच्छे से होनी चाहिए। अच्छे से पढ़ के ही जाना है आपको कि कवक से कौन सी बीमारियां होती हैं, कौन कौन सी, और वायरस से कौन सी बीमारी हो रही है, बैक्टीरिया से कौन कौन से होने वाली जो रोग हैं, ये सब आपको याद करना है। प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए, काफ़ी लॉन्ग में है, आपको अच्छे से लिखना है, 5 नंबर का है, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और मृदुदी पादपों की विभिन्न कार्य की अनुकूलन का जो है वर्णन कीजिए। और बायोपायरेसी भी आता है, आपको हम बता रहे हैं, बायोपायरेसी भी काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हमने जितने भी आपको बताए काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है और आपको इसे याद करके ही जाना है। ये सब है हर साल पूछे जाने वाले ही प्रश्न हैं, जो इस बार भी इसका आने का काफ़ी ज़्यादा चांस है, क्योंकि जो हमने बताया ये फिक्स है। ये कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो फिक्स होते हैं, जिनका आना ही रहता है, हमने आपको बस वही बताया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। हमने इस वीडियो को बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया, बस मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप मेरी वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करेंगे तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि आपके सब्सक्राइबर और लाइक की वजह से मुझे मोटिवेशन मिलता है। अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए लघु और अति लघु का मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर आपको प्रश्न चाहिए कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू।